आपने लास्ट इंटरव्यू में मुझे ये बताया था कि योगी आदित्यनाथ की जो कुंडली है बड़ी प्रबल है। जी हाँ। 2027 में योगी आदित्यनाथ वापसी करेंगे जी। लेकिन आपने ये भी कहा था कि अखिलेश यादव अगर महादेव को प्रसन्न कर लें तो उनकी कुंडली में भी मुख्यमंत्री बनने का योग है। जी। तो क्या कहेंगे कि भाई योगी जी वापसी करेंगे या अखिलेश जी का भी कुछ ग्रह चाल बदला है? देखिए 2027 को लेकर के मैं शुरू से कह रहा हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी का ही योग प्रबल है। इसमें अगर शगुन का प्रयोग किया जाए, चाहे स्वर का प्रयोग किया जाए, चाहे जो आपने प्रश्न किया है इस समय का प्रयोग किया जाए, तो इन तीनों अवस्थाओं में योगी आदित्यनाथ जी का ही योग प्रबल आ रहा है। अखिलेश जी पीडीए को लेकर बड़ी मेहनत कर रहे हैं, जातियों को जोड़ रहे हैं, भाजपा के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा पिछड़ों की, दलितों की दुश्मन है। ये सारी मेहनत अखिलेश जी की बेकार जाने वाली है। देखिए मेहनत बेकार तो नहीं जाती है, लेकिन अगर जैसे आपने प्रश्न किया कि मुख्यमंत्री कौन बनेंगे दोबारा से, तो मैंने 3 तरीके से एनालाइज किया चीज़ों को। 3 एनालिसिस में तो अभी योगी जी का ही योग प्रबल आता है, भाजपा की ही पुनरागमन दिखाई पड़ती है। सुमित जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जैसे डॉक्टर्स के पास कोई पेशेंट जाता है, वो अपनी बीमारी बताता है जी। कि भाई मेरी ये बीमारी है, तो हो सकता है एक डॉक्टर के पास इलाज ना मिले, दूसरे के ना मिले, लेकिन तीसरे के पास तो ज़रूर मिलेगा। अगर अखिलेश यादव आपके पास आते हैं कि भाई सुमित जी मुझे एस्ट्रोलॉजी में बड़ा विश्वास है और वो कहते कि भाई मैं अपने ग्रह चाल को कैसे ठीक करूं, मुझे यूपी का मुख्यमंत्री बनना है, तो अखिलेश जी को आप क्या सलाह देंगे? डायरेक्ट बोल देंगे भाई मेहनत करनी बेकार है, आप योगी जी के भाग्य अच्छा है? नहीं, मैं बताता हूँ। मार्कंडेय ऋषि थे और 12 वर्ष की उनकी आयु तय थी, लेकिन उन्हें बताया गया कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो। महामृत्युंजय मंत्र जपने से शंकर जी प्रकट होते हैं और यमराज को लात मार के हटाते हैं और कहते हैं कि इसकी जो आयु है ये 12 पृथ्वी के वर्ष से नहीं, 12 शिव वर्ष से चलेगा, शिवलोक के वर्ष से। शिवलोक में समय नहीं चलता, तो 7 चिरंजीवी में से मार्कंडेय ऋषि एक हैं, तो चिरंजीवी बन जाते हैं। जिसकी आयु मात्र 12 वर्ष होनी थी वो चिरंजीवी हो जाते हैं। तो भगवान शंकर में वो शक्ति है, क्योंकि शिव तांडव में भी कहते हैं धीमित 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 ध्वनन मृदंग गतुंग बंगला ध्वनि क्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिवा। ध्वनि आगे की तरफ चलती है, लेकिन ध्वनि का भी क्रम को, यानी ध्वनि को भी पीछे मोड़ सकते हैं भगवान शंकर, उसके क्रम को भी, समय की चाल को भी। तो शंकर की कृपा अगर लग जाए तो रावण को सोने की लंका मिल गई थी, तो उसी प्रकार से हर कुछ प्राप्त किया जा सकता है। तो फिर वहाँ पर कुंडली, कैलकुलेशंस, गणनाएं कुछ नहीं चलती, वहाँ भगवान शंकर का नियम चलेगा। और जब वो चल जाए, उसके लिए कोई उपाय किया जाए, चाहे पूजा पाठ, विशेष प्रार्थना, आराधना की जाए, तो निश्चित है कि भगवान शंकर का जब कानून चलेगा तो कोई और कानून नहीं काम करेगा। तो भगवान शंकर को तो योगी आदित्यनाथ ने पहले से ही प्रसन्न कर रखा है। कोई ही शायद ऐसा मुख्यमंत्री होगा जो काशी विश्वनाथ में कम से कम 40-50 बार ना गया हो। जितनी बार काशी जाते हैं भगवान शिव का अभिषेक योगी जी करते हैं जी। तो भगवान शिव को तो वैसे ही योगी जी ने प्रसन्न कर रखा है। तो देखिए यहाँ पर है कि उनको सत्ता पहले से मिल रखी है और कहते हैं कि जो पहले से भक्त ना हो और वो भगवान शंकर की भक्ति करने लग जाए, अंदर से भाव आ जाए अगर भगवान शंकर को लेकर, और भगवान शंकर का प्रेम प्राप्त हो जाए, तो करोड़ों वर्ष की तपस्या भी एक तरफ रह जाएगी, और जो बहुत ही भाव से, बहुत प्रेम से किया हुआ तपस्या है, नया ही क्यों ना रहे, लेकिन उसका फल बड़ा शाश्वत होता है, तुरंत मिलता है। आशुतोष है शंकर जी, तुरंत प्रसन्न हो जाएंगे, कुछ भी दे देंगे। तो योगी जी को बना देंगे, वो प्रधानमंत्री बना देंगे योगी जी को। वैसे शंकर जी को उन्होंने पहले से प्रसन्न कर रखा है, तो योगी जी को बना देंगे प्रधानमंत्री, अखिलेश जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। क्या दिक्कत? मतलब आप ये कहने का मतलब ये है कि भगवान शिव के मंदिर में फर्स्ट टाइमर भी अगर जाता है और भक्ति भाव से पूजा करता है तो वो उसकी वो सुन लेते हैं। अरे अच्छा, कहते त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्व पत्रम शिवार्पणम, और एक बिल्वम शिवार्पणम, एक बेलपत्र भी शंकर जी को अगर पूर्ण श्रद्धा से कोई व्यक्ति चढ़ा दे, जितनी श्रद्धा आवश्यकता है उतनी चढ़ा दे। कहते हैं शंकर को प्राप्त करने के लिए शंकर बनना होता है, यानी शिव रूप में जाए, त्रिपुंड लगा करके, भस्म लगा करके, रुद्राक्ष आदि पहन करके और पूरे भाव से समर्पण के साथ जा करके एक बेलपत्र भी विशेष विधि से अगर शंकर जी पर चढ़ा के आ जाए व्यक्ति, तो शंकर जी उसको, उसकी तपस्या सुन लेते हैं, उसके तीनों जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं। तो इतना तो शक्ति शंकर जी में प्रचंड है, तो निश्चित है कि सब काम हो जाएगा। न्यू कमर्स के लिए भी काम हो जाएगा। आशुतोष क्यों कहते हैं? आशुतोष शशांक शेखर, तो आशुतोष मतलब शीघ्र प्रसन्न होना।
होने वाला है, सबसे जल्दी शंकर जी प्रसन्न होते हैं। बस मैं ये कहूँगा अखिलेश जी को कि देवता से पहले पितृ प्रसन्न होते हैं और उनके जीवन में पितृदोष बड़ा प्रबल है, तो पितरों का शांति कराना बड़ा जरूरी है। गया जाना चाहिए आपको, और गया जाकर के वहाँ पर अपने पितरों का, पूर्वजों का समूल श्राद्ध कीजिए, और श्राद्ध करने के बाद घर पर अपने श्रीमद् भगवत का कथा रखवाइए, और कथा रखवाने के बाद आप शंकर जी का भक्ति करना शुरू करिए। देखिएगा कोई हिला नहीं पाएगा आपको, और जितना सक्सेस आप आगे प्राप्त करेंगे उसका भी कोई सीमा नहीं है। लेकिन धर्म परायण रहिएगा, धर्म की सेवा करिएगा, और हिंदुओं का कल्याण करिए, धर्म का कल्याण करिए, और सभी के लिए अच्छा काम करिए।